जी, नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट तिथि घोषित। हमने जो कहा वही हुआ। 12th लेवल रिजल्ट आउट। जी हाँ साथियों, सीबीटी 2 की तैयारी शुरू करते हैं। केवल 5 जोन की कट ऑफ ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन अंक बहुत कम। रिजल्ट से पहले कट ऑफ लिस्ट जारी, बधाई हो। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी आंसर की कब आएगी, तो सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल रिजल्ट से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज की ताज़ा खबर की हेडलाइन बता देता हूँ। आखिरकार अखबार की कटिंग में किस प्रकार से आपके रिजल्ट को लेकर खबर छपी है, ठीक है ना। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल की उत्तर कुंजी और परिणाम जल्द होंगे जारी। उम्मीदवारों की निगाहें आधिकारिक वेबसाइट पर टिकी हुई हैं। तो देखिए, ये आपका उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की, और आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी होगा, बहुत तेज़ी से साथियों। और देखिए, स्थान नई दिल्ली और तारीख है 14 सितंबर 2025 की ये अपडेट है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, रेलवे भर्ती, देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 1 परीक्षा की आंसर की और परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार आंसर की 16 से 19 सितंबर 2025 के बीच जारी की जा सकती है, जबकि परिणाम 25 से 29 सितंबर 2025 तक घोषित होने की संभावना है। साथियों, आपकी जो आंसर की है वो देखिए 16, 17, 18 और या 19, 1, 2, 3, 4। देखिए, इन 4 तारीख को आपका जो परिणाम है वो 100%, सॉरी, आंसर की जो है आपकी वो 100% आ जाएगी, ठीक है ना। और यदि मैं आपके रिजल्ट की बात करूं, तो 25 सितंबर, 25, 26, 27, 28 और 29, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 तारीख को आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का 12th लेवल का, वो 100% आ जाएगा। आप देख लेना, आप वीडियो को सेव कर लें अच्छे से, ताकि आप जब रिजल्ट आए तब आप मानोगे कि जो एएनएन नेटवर्क द्वारा खबर बताई गई थी वो एकदम सही थी और सटीक थी, ताकि आपको विश्वास हो, ठीक है ना। अब साथियों, परीक्षा का आयोजन आपका 14 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक देश भर के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था, ठीक है ना। और कुल 3,445 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। देखिए, सीबीटी 1 में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और गलत उत्तर का 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। और देखिए, उत्तर यानी कि आंसर की आपको किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। तो देखिए, उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करना होगा। उत्तर आंसर की के साथ प्रश्न पत्र और रिसिप्ट सीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो 50% प्रश्न शुल्क देकर ऑब्जेक्शन दर्ज किया जा सकता है। साथियों, यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमने सही करा है, कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, और लेकिन आयोग उसमें आंसर की में वो क्वेश्चन गलत है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए आपको प्रत्येक पर्सन के 50 रुपये देने होंगे, ठीक है ना। और देखिए, परिणाम की प्रक्रिया, देखिए आंसर की पर देखिए आंसर की पर आपत्ति की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, ठीक है ना। और इसके आधार पर सीबीटी 1 का परिणाम घोषित किया जाएगा। देखिए, सीबीटी 1 में सफल उम्मीदवारों को सीबीटी 2 टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना, के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 12th सत्र की परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवार अब बेसब्री से उत्तर कुंजी और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, क्योंकि अगले कुछ दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन बच्चों को इस भर्ती के बारे में पता नहीं है, तो मैं एक बार सभी बच्चों को भर्ती के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जानेंगे आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है ना साथियों। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत से बनाई गई ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे बड़ी बात, साथियों, मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। हम बस आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है ना, वो हमें मनोबल देता है, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले मैं पदों के नाम पर बात करता हूँ, आखिरकार किस किस पद पर आपकी भर्ती आई थी। तो देखिए, जूनियर क्लर्क के पर आई थी, है ना, टाइपिस्ट के पर आपकी आई थी, रेलवे क्लर्क के पर आपकी आई थी, और टिकट क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर पर आपकी भर्ती आई थी। ये पोस्टिंग टोटल थे आपके 3,445 पद, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज आपकी भर्ती किस प्रकार से थी, वैकेंसी किस प्रकार से थी। तो देखिए, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल की 91, एससी की 32, एसटी की 16, ओबीसी की 48, ईडब्ल्यूएस की 23 और कुल 210, ठीक है ना। और अजमेर में 71, बेंगलोर में 60, भोपाल में 58 और भुवनेश्वर में 56, बिलासपुर में 152,
चंडीगढ़ में 247, चेन्नई में 194, गोरखपुर में 120 और गुवाहाटी में 175, जम्मू कश्मीर में 147, कोलकाता में 452, माडला में 12, मुंबई में 699 और मुजफ्फरपुर में 78, प्रयागराज में 389, पटना में 16, रांची में 76, सिकुलराबाद में 79 और 89, ठीक है ना, और सिकुलरी में 42 और तिरुवनंतपुर में 112। और इस प्रकार से आपकी टोटल इस प्रकार से वैकेंसी हैं, टोटल पोस्ट 3445, ठीक है ना साथियों। अब साथियों आपको यहाँ से वीडियो पूरा देखना है। देखिए बहुत मेहनत लगी है, मैं आपको बता दूं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पसीने छूट गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमने विभिन्न कोचिंग स्थानों की कट ऑफ देखी, प्लस 25,000 प्लस बच्चों से हमने बात की, ठीक है ना, और प्लस पुराने वर्ष की कट ऑफ से अंदाज़ा लगाया गया, ठीक है ना, तब जाके आपकी ये कट ऑफ तैयार हुई है। और आप देखोगे कि जो हमने कट ऑफ बताई वही आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। यदि इतने अंक हैं आपके तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज एंड जोन वाइज। तो देखते हैं आहिस्ता बिना स्किप किए अच्छे से समझिए प्रत्येक जोन की। तो देखिए अगर मैं देखूँ अहमदाबाद जोन की, देखिए इसमें मैंने लिख दिया कि यह कट ऑफ 21 के वास्तविक डेटा और 2025 के अनुमानित ट्रेड पर आधारित है, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगी है, पुराने वर्ष की कट ऑफ से अंदाजा लगाया गया और अब बच्चों से पूछिए, ठीक है ना। तो अब देखिए अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो जनरल वाले बच्चों की 68 से 72, एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59, ओबीसी की 64 से 68, ईडब्ल्यूएस की 62 से 66। अजमेर की बात करूँ तो 70 से 74, एससी की 62 से 66, एसटी की 57 से 61, ओबीसी की 66 से 70, ईडब्ल्यूएस की 64 से 68। बेंगलोर की जनरल की 65 से 59, एससी की 58 से 62, एसटी की 53 से 57, ओबीसी की 61 से 65, ईडब्ल्यूएस की 59 से 63। भोपाल की जनरल की 67 से 71, एससी की 59 से 63, एसटी की 54 से 58, ओबीसी की 63 से 67, ईडब्ल्यूएस की 61 से 65। भुवनेश्वर की जनरल की 69 से 73, एससी की 61 से 65, एसटी की 56 से 60, ओबीसी की 65 से 69, ईडब्ल्यूएस की 63 से 67। बिलासपुर की यदि मैं बात करूं, बिलासपुर की जनरल की 66 से 70 और एससी की 58 से 62, एसटी की 53 से 57, ओबीसी की 62 से 66, ईडब्ल्यूएस की 60 से 64। और चंडीगढ़ की बात करूं तो जनरल की 75 से 79, एससी की 68 से 72, एसटी की 63 से 67, ओबीसी की 71 से 75 और ईडब्ल्यूएस की 69 से 73, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कट ऑफ रहेगी। चेन्नई की जनरल की 72 से 76, एससी की 64 से 68, एसटी की 59 से 63 और ओबीसी की 68 से 72, ईडब्ल्यूएस की 66 से 70। और गोरखपुर की मैं बात करूँ जनरल की 70 से 74, एससी की 62 से 66, एसटी की 57 से 61 और एसटी की 66 से ओबीसी की 66 से 70, ईडब्ल्यूएस की 64 से 68। और गुवाहाटी की मैं बात करूँ जनरल की 68 से 72, एससी की 66 से 60 से 64, एसटी की 55 से 59 और ओबीसी की 64 से 68 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 66। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनरल की 69 से 73 और एससी की 61 से 65, एसटी की 56 से 60 और एसटी की 65 से 69 और ईडब्ल्यूएस की 63 से 67। और कोलकाता की मैं बात करूँ जनरल की 76 से 80, एससी की 68 से 72, एसटी की 63 से 67, ओबीसी की 72 से 76 और ईडब्ल्यूएस की 70 से 74। माडला की मैं बात करूँ तो जनरल की 74 से 78, एससी की 66 से 70, एसटी की 61 से 65 और ओबीसी की 70 से 74, ईडब्ल्यूएस की 68 से 72। मुजफ्फरपुर की जनरल की 67 से 71, एससी की 59 से 63, एसटी की 54 से 58 और ओबीसी की 63 से 67 और ईडब्ल्यूएस की 61 से 65। पटना की जनरल की 68 से 72 और एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59, एसटी की ओबीसी की 64 से 68 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 66। जनरल की प्रयागराज में 73 से 77, एससी की 65 से 59 और एसटी की 60 से 64, ओबीसी की 59 से 73 और ईडब्ल्यूएस की 67 से 71। और रांची में जनरल की 70 से 74, एससी की 62 से 66, एसटी की 57 से 61, ओबीसी की 66 से 70, ईडब्ल्यूएस की 64 से 68। सिकुलराबाद में जनरल की 72 से 76, एससी की 64 से 68, एसटी की 59 से 63, ओबीसी की 68 से 72, ईडब्ल्यूएस की 66 से 70। अब सिलगुड़ी की बात करूँ मैं जनरल की 66 से 70 और एससी की 58 से 62, एसटी की 53 से 57 और ओबीसी की 62 से 66 और ईडब्ल्यूएस की 60 से 64। और जनरल की मैं बात करूँ तिरुवनंतपुरम में 68 से 72, एससी की 60 से 64, एसटी की 55 से 59, एसटी की ओबीसी की 64 से 58 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 66। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। एक बार आप अपने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज देखने उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें RRB NTPC 12th लेवल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।